गौरव, दिव्या, प्रिंस, कैसे हो आप सभी? हाँ, राधे 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 राधे। गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो भाई हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे हम लोग पढ़ रहे थे कैलेंडर चैप्टर, है ना? हाँ जी, वंदना, मेघा, दीपक, सौरभ, हेमदत्त, गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो भाई हम लोग कैलेंडर चैप्टर पढ़ रहे थे और कैलेंडर चैप्टर में सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया था व्हाट आर द लीप ईयर्स। ये लीप ईयर्स क्या होते हैं? तो ये लीप ईयर को पहचानने के लिए हम 4 या 400 से भाग करते हैं और लीप ईयर का मतलब फरवरी 29 डेज की वरना फरवरी हमेशा 28 डेज की होती है। फिर मैंने बताया कि कितने ईयर में कितने लीप ईयर्स आते हैं, 100 में 24 आते हैं, 200 में 48, 372, 400 में 97 आते हैं। टोटल लीप ईयर काउंट करने से मैंने आपको फिर रेफरेंस ईयर से मैंने टोटल लीप ईयर कैलकुलेट करना बताया कि अगर मान लो दो पर्टिकुलर रेफरेंस ईयर है तो उनके बीच में कितने लीप ईयर हो सकते हैं इंडिविजुअल काउंटिंग से। फिर मैंने आपको ऑड डेज का कंसेप्ट सिखाया, व्हाट आर द ऑड डेज। ऑड डेज यानी कि विषम दिन क्या होता है? रिमाइंडर ऑफ 7, 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं। यानी कि 7 से भाग देने के बाद जो भी रिमाइंडर बचेगा, जो भी हमारा शेषफल बचेगा वही क्या कहलाता है ना? वही हमारा ऑड डेज कहलाता है। भैया रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज। समझ लो, क्योंकि एक वीक में 7 डेज होते हैं, एक वीक में 7, है ना? है ना? एक वीक में कितने दिन होते हैं? एक वीक में 7 डेज होते हैं, इसलिए 7 की साइकिल बन जाती है और रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज। और मैंने आपको ऑड डेज का प्रैक्टिकल यूज बताया था। ऑड डेज का प्रैक्टिकल यूज ये है कि विद द हेल्प ऑफ ऑड डेज, है ना, कितने दिन बाद या कितने दिन पहले का हम दिन पता कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ ऑड डेज कितने दिन बाद या कितने दिन पहले का हम दिन पता कर सकते हैं ऑड डेज की मदद से। और टोटल 19 एज कैलकुलेशन भी हमने सीख ली थी कि एज कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब मैं आपको ले चलता हूं उन क्वेश्चंस पर, ठीक है, जो रेफरेंस कैलेंडर पर बेस्ड है। मतलब किसी भी पर्टिकुलर डेट मंथ ईयर का कोई दिन होगा, उसी के रेफरेंस में किसी दूसरी पर्टिकुलर डेट मंथ ईयर का दिन पता करना है, उसी के रेफरेंस में किसी दूसरी डेट मंथ ईयर का दिन हमें पता करना है, तो हम कैसे पता करेंगे? जैसे कि 15 अगस्त 2003 को शुक्रवार है, तो बेटा बताओ 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो पहले तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक मेथड से समझाऊंगा, एकदम बेसिक मेथड से, एकदम जीरो लेवल से समझ में आया? पहले तो मैं इसको एकदम बिल्कुल बेसिक और जीरो लेवल से समझाऊंगा, है ना? सर मैं आपको कैलेंडर चैप्टर YouTube से पढ़ लूंगा, फिर से पढ़ूंगा, ज्यादा समझ आएगा। बिल्कुल पहली बात तो YouTube से आपने जो कैलेंडर पढ़ा होगा ना, वो सिर्फ प्रैक्टिस थी। YouTube पे सिर्फ प्रैक्टिस थी, सारे कांसेप्ट्स अवेलेबल नहीं थे। यहाँ पे मैं आपको सारे बेसिक कांसेप्ट्स और बेसिक अप्रोच सिखाऊंगा। वहाँ पे तो हम डायरेक्ट प्रैक्टिस कराते हैं ना। हाँ जी, तो यहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, YouTube पे सीखने को नहीं मिलेगा, वो तो प्रैक्टिस के लिए होता है YouTube तो, जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस, ठीक है? हाँ जी, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो इस क्वेश्चन में डेट और मंथ हमारे सेम है, 15 अगस्त 2003 को, 15 अगस्त 2003 को शुक्रवार है, तो बताओ 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा? तो मेरी बात आप ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना, ठीक है? यहाँ पर कितने साल का अंतर है? सर यहाँ पर ना 12 साल का अंतर है। यहाँ पर कितने साल का अंतर है? 12 साल का अंतर है। सर अगर ये अंतर 12 दिन का होता, अगर ये अंतर 12 दिन का होता तो नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होते? 7 कम 7 कितना बचा 5। अगर ये अंतर 12 दिन का होता तो नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होते? 7 कम 7 कितना बचा 5। बस फाइनली 5 ऑड डेज निकलते। लेकिन बाबू ये अंतर 12 दिन का नहीं 12 साल का है, तो आप 12 साल को ऑड डेज में कैसे बदलोगे? तो पहले इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक मेथड से समझेंगे, फिर मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक सिखाऊंगा, ठीक है? बिल्कुल बेसिक मेथड क्या है कि टोटल डेज काउंट कर लो, टोटल डेज काउंट कर लो, भैया 12 साल में कुल कितने दिन है, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि इन 12 साल में कितने तो नॉर्मल ईयर है और कितने लीप ईयर है। हमें पता होना चाहिए कि 12 साल में कितने नॉर्मल ईयर है, कितने लीप ईयर है। भैया टोटल टोटल कितने ईयर्स का डिफरेंस है? टोटल 12 ईयर्स का डिफरेंस है। और इन 12 साल में कितने नॉर्मल ईयर है, कितने लीप ईयर है। अब आप ये मत कहना कि सर 4 से कितने भाग जाएगा उतने लीप ईयर है, क्योंकि यहाँ पे हम 4 से भाग देके लीप पता नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि रेफरेंस है ना। अगर मान लो दो पर्टिकुलर ईयर में तो वहाँ पे ना टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर हम इंडिविजुअल काउंट करते हैं। क्या करते हैं? हम इंडिविजुअल काउंट करते हैं, इंडिविजुअल काउंट, समझ लो। अब ये बताओ बेटा 3 और 15, 3 और 15 2003 लीप ईयर है, सर 2003 लीप ईयर नहीं है। इसके बाद 2004 लीप ईयर है, सर अब हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा, हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा, फिर 2008 भी होगा, फिर 2012 भी होगा। भैया हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा, 2004 2008 2012 ये सारे सारे लीप ईयर है, बोलो है कि नहीं? हाँ सारे सारे लीप ईयर, 2004 लीप ईयर, 2008 लीप ईयर, 2012 भी लीप ईयर है, दीस ऑल आर लीप ईयर्स। ये सभी के सभी हमारे, ये सभी के सभी हमारे लीप ईयर्स हैं, ये सभी के सभी हमारे लीप ईयर्स हैं। तो बेटा 2003 से 2015 कितने लीप ईयर है? 3 लीप ईयर है। 2003 से 2015 कितने लीप ईयर? 3 लीप ईयर है। अब 12 में से 3 के नॉर्मल ईयर कितने बचे? नॉर्मल ईयर बचे। अब आप ये याद करो, आपको पता है एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होता है और एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं। अब आप ये मत कहना कैसे हो गया भैया, एक नॉर्मल ईयर में 365 दिन होता है, 365 को 7 से भाग करोगे तो एक रिमाइंडर बचेगा। एक लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, 366 को 7 से भाग करोगे तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है? तो टोटल ऑड डेज की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी बेटा? एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे है तो 9 नॉर्मल ईयर में 9 कम 9 हो गए। एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज है तो 3 लीप ईयर में 3 दूनी 6 ऑड डेज हो गए, तो बेटा 9 से 15 7 दूनी 14, फाइनली कितना बचा? 1 बचा। फाइनली कितना बचा? 1। तो हमारा जो ऑड डे आएगा 1 आएगा। ये है बिल्कुल बेसिक मेथड, ये है आम जिंदगी। अब मैं आपको ले चलता हूं मेंटल जिंदगी पर। देखो अगर हमारे एक नॉर्मल ईयर में एक और एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज है, अगर हमारे एक नॉर्मल ईयर में एक और एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज है तो ऑड डेज का एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज है तो ऑड डेज काउंट करने की डायरेक्ट ट्रिक है, पता है? डेज में ऑड डेज काउंट करने के लिए तो 7 का भाग दे दो सीधा, लेकिन ईयर्स को ऑड डेज में बदलने के लिए ईयर्स में 7 का भाग डायरेक्ट नहीं दिया जाता। ईयर्स को ऑड डेज में बदलने के लिए क्या करना है? ईयर्स प्लस लीप ईयर कर दो, ईयर्स प्लस लीप ईयर का बात खत्म। इन 12 साल में जितने लीप ईयर आए हैं उतने ही जोड़ दो इसमें। इन 12 साल में जितने लीप ईयर आए हैं उतने ही जोड़ दो, डायरेक्ट ऑड डेज बन जाएंगे। तो कितने लीप ईयर आए? 3 लीप ईयर। तो 12 और 3 15, 15 का मतलब 7 दूनी 14 कितना बचा? 1। तो ये है मेंटल जिंदगी, ये है आम जिंदगी। तो हमें एग्जाम में जो क्वेश्चन बनाना है वो ऐसे बनाना है विदाउट पेन एंड पेपर। ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज। बेसिक कांसेप्ट ये है, डायरेक्ट ट्रिक ये है कि जितने सारे उसमें लीप ईयर जोड़ दो, खुद ही ऑड डेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अच्छा ये बताओ 2003 का दिन पता है, 2015 का निकालना है, 3 से 15 कैलेंडर में आगे जा रहा है, आगे जाने पर निकाले ऑड डेज क्या हो जाते हैं? आगे जाने पर निकाले ऑड डेज हो जाते हैं प्लस। तो फ्राइडे प्लस 1 क्या हो जाएगा? फ्राइडे प्लस 1 सैटरडे। फ्राइडे प्लस 1 क्या हो जाएगा? फ्राइडे प्लस 1 सैटरडे। आगे जाने पर निकाले ऑड डेज क्या हो जाएंगे? आगे जाने पर निकाले ऑड डेज प्लस हो जाएंगे। तो फ्राइडे प्लस 1 क्या हो जाएगा? फ्राइडे प्लस 1 सैटरडे। बात समझ आ रही है आपको? फ्राइडे प्लस 1 सैटरडे, आगे जाने पर निकाले ऑड डेज हो जाएंगे प्लस। चलिए साहब बनाइए। 10 जनवरी 2010 को शनिवार था, 10 जनवरी 2010 को शनिवार था, ठीक है जी? तो 10 जनवरी 2010 को शनिवार था, तो 10 जनवरी 2029 को कौन सा दिन होगा? 10 जनवरी 2029 को कौन सा दिन होगा? भाई साहब 10 जनवरी 2010 को शनिवार था, तो 10 जनवरी 2029 को कौन सा दिन होगा? ये बताओ फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ। हाँ जी, हाँ जी। तो बेटा ट्रिक क्या है? ईयर्स का डिफरेंस प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज। जितने साल का अंतर है उसमें लीप ईयर्स जोड़ दो, बात खत्म। वही हमारे ऑड डेज में कितने साल का अंतर है? कितने साल का अंतर है सर? 19 साल का अंतर है, 19 साल का प्लस इसमें लीप ईयर जोड़ दो, बात खत्म। अच्छा ये बताओ 2010 लीप ईयर है सर? 2010 लीप ईयर नहीं है, 2010 के बाद 2011 वो लीप ईयर नहीं है, जो पहला लीप ईयर है ना वो 2012 है। अब हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा। अब क्या होगा? अब हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा, 12 के 4 साल बाद 16, 16 के 4 साल बाद 20, 20 के 4 साल बाद 24, 24 के 4 साल बाद 28। अब हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा, 28 के 4 32, 32 से भाग। तो इन दोनों के बीच में कितने लीप ईयर है? 1 2 3 4 5 लीप ईयर है, 5, है ना? अगर बेटा 4 से भाग के लीप ईयर कैलकुलेट करते तो 4 निकलते, जबकि एक्चुअली कितने लीप ईयर है? 5 लीप ईयर है, समझ रहे हो? तो डायरेक्ट 19 और 5 कितना हो गया? 24, 7 21 कितना हो गया? 3 बचा। बस ये मत पूछना कि सर 24 को 3 कैसे लिख दिया, प्लीज ये बस इतना मत पूछना। बेटा 2010 का दिन पता है, 29 का निकालना है, तो 10 से 29 पे जाएगा, कैलेंडर में आगे जाना है, आगे जाने पर निकालेगा ऑड डेज को प्लस कर देंगे, है ना? सैटरडे प्लस 3 होगा, संडे मंडे ट्यूसडे, सैटरडे प्लस 3 होगा, संडे मंडे ट्यूसडे, सैटरडे प्लस 3 होगा, संडे मंडे ट्यूसडे, वेडनेसडे नहीं ट्यूसडे से आंसर, क्योंकि 3 ऑड डेज निकलेंगे बेटा, 3 ऑड डेज निकलेंगे ना कि 4। 7 1 कितना बचेगा? 3 बचेगा, 4 नहीं बचेगा, ठीक है? तो जो वैसे आंसर दे रहे हैं वो अपने आंसर को करेक्ट कर ले। तो अब आप आंसर विदाउट पेन एंड पेपर दे पा रहे हो ना? रेफरेंस कैलेंडर का क्वेश्चन आएगा, मतलब तो देखो हमें कोई कोड याद करने की जरूरत नहीं है, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, हम तो बिल्कुल बेसिक मेथड यूज कर रहे हैं। हम भी ऑड डेज की वैल्यू निकालना है ना? 7 का रिमाइंडर और उसको प्लस माइनस करना है, क्योंकि कैलेंडर में 7 दिन की साइकिल होती है, तो बस हम वही 7 दिन की साइकिल बना रहे हैं और कुछ नहीं। हम मुझे पता है आपको मैंने क्या होगा कि सर अगर मान लो मंथ्स में भी अंतर आ गया तो हम क्या करेंगे? तो बेटा मंथ्स का डिफरेंस बाद में बताऊंगा, पहले हम ईयर के डिफरेंस वाले क्वेश्चन बना रहे हैं, फिर हम मंथ के डिफरेंस वाले क्वेश्चन बनाएंगे और फिर हम वो क्वेश्चन बनाएंगे जिसमें मंथ और ईयर दोनों अलग होंगे, चिंता मत करो। फिलहाल जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ ईयर के डिफरेंस वाले कर रहे हैं, है ना? सिर्फ और सिर्फ ईयर के डिफरेंस वाले। देखो 10 अक्टूबर 2019 को मंगलवार था, 10 अक्टूबर 2009 को कौन सा दिन होगा? 19 9 बेटा 10 साल का अंतर है, और इसको ऑड डेज बदलने के लिए इसमें आई लीप ईयर जोड़ दो, इसको ऑड डेज बदलने के लिए इसमें आई लीप ईयर जोड़ दो। बेटा 2009 लीप है नहीं, 9 भी नहीं 10 भी नहीं, पहला लीप ईयर 12 है। अब हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा, 12 4 16 20 तो बेटा बाहर है, तो 9 19 के बीच में सिर्फ और सिर्फ 2 ही लीप है ना? 9 19 के बीच में सिर्फ और सिर्फ 2 ही लीप है, तो भैया 10 और 12 और 7 कम 7 कितना बचा? 5, 7 कम 7 कितना बचा? 5 बच गया, 7 कम 7 कितना बचा? 5 बच गया। बात समझ आ रही है आपको? हाँ जी सर समझ आ गई। तो अच्छा ये बताओ इस 5 का क्या करेंगे? इस 5 का क्या करेंगे? प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? सर 19 का दिन पता है, 9 का दिन निकालना है, तो जब मैं 19 से 9 पे आ रहा हूं, जब मैं 19 से 9 पे आ रहा हूं तो मैं कैलेंडर में पीछे जा रहा हूं। भाई 19 का दिन पता है, 9 का दिन निकालना है, तो जब मैं 19 से 9 पे आ रहा हूं तो कैलेंडर में पीछे आ रहा हूं, तो पीछे आने पर निकालेंगे और इसको माइनस कर देते हैं। और हमें बहुत अच्छे से पता है कि -5 को +2 करके भी आंसर दिया जा सकता है। तो ट्यूसडे +2 क्या होगा? वेडनेसडे थर्सडे, ट्यूसडे +2 क्या होगा? वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे का आंसर -5 को +2 करो, एक बच्चा है जो संडे आंसर दे रहा है, पता नहीं भाई साहब संडे आंसर किस हिसाब से दे रहा है। बेटा +5 नहीं करना है, संडे आंसर के लिए तुमने क्या किया है? +5 कर दिया। बाबू +5 नहीं करनी है,
समझ गए हो? हाँ जी।
+5 नहीं करना यहाँ पे +5 नहीं करना है, बस यही आपकी गलती है कि यहाँ पे +5 ना, यहाँ पे +5 नहीं करना, -5 करना है, क्योंकि कैलेंडर में हम पीछे जा रहे हैं भैया। 19 का दिन पता है, 9 का दिन निकालना, 19 16 कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं, पीछे जाने की वजह से निकालेगा और इसको माइनस करना पड़ेगा बस। चलिए साहब, गलती से मिस्टेक हो गई आपसे, है चलो, ये गलती से मिस्टेक दोबारा नहीं होनी चाहिए, है ये गलती से मिस्टेक दोबारा नहीं होनी चाहिए। सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, फटाफट से सॉल्व करो जल्दी से। हो गया क्वेश्चन सॉल्व बेटा। यहाँ पे लीप ईयर चेक करो, लीप ईयर, लीप ईयर को चेक करो ढंग से, लीप ईयर को अच्छे से चेक करो। हाँ जी, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, अगर मैं 2004 से 2020 की बात करता हूँ तो बेटा 16 साल का अंतर है, 16 साल का अंतर प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर, प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर। अच्छा ये बताओ 2004 से 2020 में जाना है, क्या 2004 को ऐसे लीप ईयर काउंट करोगे? ये बताओ, क्या 2004 को ऐसे लीप ईयर काउंट करोगे? सर 2004 पहला लीप ईयर है, हर 4 साल बाद आएगा, 2004 8 12 16 और 20। मुझे एक बात बताओ, क्या 2004 से लीप ईयर काउंट होगा? सर जब मैं 20 फरवरी 2004 से 20 फरवरी 2020 के बीच की डेट की बात करूंगा तो डेफिनेटली 2004 29 फरवरी आएगी, तो 2004 100% ऐसे लीप ईयर काउंट होगा। लेकिन जब मैं 20 फरवरी 2020 तक पहुंचूंगा तो मैं इसकी 29 फरवरी पार नहीं कर पाऊंगा, तो यहाँ पे 2020 ऐसे लीप ईयर काउंट नहीं होगा बेटा। लीप ईयर तभी माना जाता है जब उसकी 29 फेब उस डेट के बीच में आ रही हो, तभी हम ऐसे लीप ईयर मानते हैं। अगर बेटा 2004 की जो 29 फरवरी है वो तो इन दोनों डेट के बीच में है, लेकिन 2020 की जो 29 फरवरी है वो इन दोनों डेट के बीच में नहीं है, समझ लो। तो 2020 ऐसे लीप नहीं होगा, तो कितने लीप होंगे? 1 2 3 4 4 लीप होंगे, 16 और 20 और 7 दूनी 14 कितना बचा 6। अच्छा प्लस 6 करोगे माइनस 6 करोगे, प्लस 6 करोगे माइनस 6 करोगे, प्लस 6 माइनस 6 सर 4 का दिन पता है 20 का निकालना, कैलेंडर में आ गया प्लस 6 और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो प्लस 6 होता है उसको माइनस 1 करके तो भी काम चल जाएगा। तो सैटरडे सॉरी संडे माइनस 1 क्या होगा? संडे माइनस 1 सैटरडे, संडे माइनस 1 क्या होगा? संडे माइनस 1 सैटरडे होगा, संडे माइनस 1 क्या होगा? संडे माइनस 1 सैटरडे होगा, संडे माइनस 1 सैटरडे होगा। बनाओ इस क्वेश्चन को जल्दी से। यदि 20 मार्च 2024 को हुआ था तो 20 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा? जल्दी से बताओ। 2024 से 2012, 2024 से 2012 कितने साल का अंतर है बाबू? कितने साल का अंतर है? 12 साल का अंतर है। प्लस लीप ईयर कैलकुलेट कर लो कि 24 से 12 टोटल लीप ईयर कितने आएंगे? सर 12 लीप ईयर है, 16 लीप ईयर है, 20 लीप ईयर है, मतलब हर 4 साल लीप ईयर आएगा। 12 और 4 16 और 20 और 24, 12 और 4 16 और 20 और 24। प्रैक्टिस के लिए बेस्ट अप्रोच क्या है? प्रैक्टिस के लिए बेस्ट अप्रोच है जैसे ही कोई टॉपिक कंप्लीट हो, जैसे कोई टॉपिक कंप्लीट हो उस टॉपिक को आप हमारी रीजनिंग की बुक से कंप्लीट करें, एक्सरसाइज, ठीक है। जैसे कोई टॉपिक कंप्लीट हो उस टॉपिक के सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज से हमारी बुक से कंप्लीट करें, ठीक है। इस बुक की प्रैक्टिस मैं अपने YouTube चैनल पे हर शाम को 5 बजे करा रहा हूं, रीजनिंग बाय क्विज में चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करा रहा है। तो जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट हो वैसे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करो, और जब आपका सिलेबस में 60% 70% हो जाए उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो। उसके बाद क्या शुरू कर दो? मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो। जैसे आपका सिलेबस 60% हो जाए फिर मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस शुरू कर दो, लेकिन तब तक मॉक टेस्ट बनाओगे तब 60-70% सिलेबस नहीं हो जाता, ठीक है। हां जी, और मॉक टेस्ट के लिए भी हमने 100 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है मेरे टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप 100 प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के YouTube चैनल की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। 2024 और 2012 कितने साल का अंतर है? 12 साल का अंतर प्लस लीप ईयर। क्या यहाँ पे 2012 से लीप ईयर काउंट होगा? सर 20 मार्च 2012 और 20 मार्च 2024 इन दोनों के बीच में 29 फरवरी 2012 नहीं है, इन दोनों के बीच में 29 फरवरी 2012 नहीं है, लेकिन इन दोनों के बीच में 29 फरवरी 2024 है, लेकिन इन दोनों के बीच में 29 फरवरी 2024 है। तो बेटा कुल कितने हो गए? 3 लीप ईयर हो गए, 3 तो 12 और 3 15 7 दूनी 14 कितना बचा? 1 बचा। 12 और 3 15 7 दूनी 14 कितना बचा? 1 बचा। 24 का दिन पता है 12 का दिन निकालना, 24 से 12 24 से 12 कैलेंडर में पीछे जा रहा है, पीछे जाने पर क्या करोगे? पीछे जाने पर माइनस 1 करेंगे। संडे माइनस 1 क्या होगा? संडे माइनस 1 सैटरडे, पीछे जाने पर माइनस 1 करेंगे, संडे माइनस 1 क्या होगा? संडे माइनस 1 सैटरडे होगा, समझ लो। चलिए साहब बनाइए इस क्वेश्चन को जल्दी से, बनाइए फटाफट से बनाइए। हां जी, तो अब आपको समझ आ गया कौन सा ईयर लीप ईयर काउंट होता है, कौन सा ईयर लीप ईयर काउंट नहीं होता। अब आप समझिए ना कौन सा ईयर लीप ईयर काउंट होता है, कौन सा ईयर लीप ईयर काउंट नहीं होता है। 10 अगस्त 2020 को सोमवार था, तो 10 अगस्त 2009 को कौन सा दिन होगा? कितने साल का अंतर है? 11 साल का अंतर है। कितने साल का अंतर है? 11 साल का अंतर है प्लस लीप ईयर, प्लस लीप ईयर बेटा 20 और 9 में 11 साल का अंतर है प्लस लीप ईयर लीप ईयर। तो भैया 2009 लीप ईयर 10 नहीं करेंगे, 12 लीप ईयर है, 12 और 4 16 लीप ईयर, 16 और 4 20 लीप ईयर है, हर 4 साल लीप ईयर आएगा। 2012 को काउंट होगा, 16 भी काउंट होगा, 2020 से लीप ईयर काउंट होगा, 10 अगस्त 2020 तक पहुंचेगा, 29 फरवरी 2020 की दोनों डेट के बीच में है, डेफिनेटली 2020 से लीप ईयर काउंट होगा। कितने लीप ईयर काउंट होंगे? 2 की जगह 3 लीप ईयर काउंट होंगे, 2 की जगह 3 लीप ईयर काउंट होंगे। 11 और 3 14, 14 का मतलब क्या हो गया? 0, यानी कि है ना, सोमवार माइनस का 0 है, सोमवार माइनस का 0 सोमवार ही रहेगा, मंडे माइनस 0 मंडे रहेगा, मंडे माइनस 0 मंडे ही रहेगा, मंडे माइनस 0 मंडे ही रहेगा, समझे बाबू। अब क्वेश्चन आप लोगों के लिए है ना, क्वेश्चन आप लोगों के लिए बताओ बेटा 2 मई 2 मई 2 मई 2011 को कौन सा दिन था? एक्चुअल में कौन सा दिन था? 2 मई 2011 को, 2 मई 2011 को एक्चुअल में कौन सा दिन था ये बताओ, ठीक है। 2 मई 2011 का दिन बताओ जल्दी से फटाफट से। अब आप कहोगे सर ये हम तो रेफरेंस कैलेंडर वाले क्वेश्चन कर रहे थे, लेकिन सर ये स्टैंडर्ड डेट वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? कोई बात नहीं बेटा, स्टैंडर्ड डेट वाला क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। इस क्वेश्चन को आप आज की डेट से कंप्लीट कर दो। 3 लीप ईयर कैसे काउंट हुए बेटा? 2009 तो लीप ईयर नहीं, 9 के बाद 10 नहीं, 11 पहला लीप ईयर होगा 2012, 12 के बाद 16, 16 के बाद 20 और 20 बेटा 10 अगस्त 2020 है, तो 29 फरवरी के बाद आई होगी डेट, यानी कि 29 फरवरी 2020 इन दोनों डेट के बीच में है, तो 2020 में लीप ईयर काउंट होगा, 3 लीप ईयर होगा ना, हां 3 लीप ईयर होगा ना बीच में। हाँ जी, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे सर? आज की डेट से कंपेयर कर दो, और आज की डेट बेटा जब आप एग्जाम दे रहे होगे तो अपना एडमिट कार्ड देख लेना, उस एडमिट कार्ड पर आज की डेट भी होगी, आज का दिन भी होगा। तो ये चीटिंग, ये जो चीटिंग है ना, ये चीटिंग आप कहां से कर सकते हो? आज कौन सा दिन है? आज है थर्सडे, ठीक है। तो ये चीटिंग आप लोग अपने एडमिट कार्ड से कर लेना, ये चीटिंग आप लोग अपने एडमिट कार्ड से कर लेना, ये चीटिंग आप लोग अपने एडमिट कार्ड से कर लेना। कोई अगर स्टैंडर्ड डेट पूछी जाए तो उसको आज की डेट से कंपेयर कर लो, तो उसको आज की डेट से कंपेयर कर लो। बेटा कितने साल का अंतर है? 13 साल का अंतर है, 13 साल का अंतर प्लस लीप ईयर कितने हैं? 2011 तो नहीं है, 2012 लीप ईयर 16 है, 20 है। क्या 2024 से लीप ईयर काउंट होगा? सर इन दोनों के बीच में 29 फरवरी 2024 डेफिनेटली आएगी, डेफिनेटली आएगी, 100% आएगी। यस, तो कितने लीप ईयर होंगे बेटा? 4 लीप ईयर होंगे। कितने लीप ईयर होंगे? 4 लीप ईयर होंगे, 12 16 20 24 13 और 4 17 7 दूनी 14 कितना बचा? 3 बचा। कैलेंडर में आ जाएगा पीछे बेटा 24 से 11 यानी कि पीछे जा रहा है, पीछे जाने पर माइनस 3, तो वेडनेसडे ट्यूसडे मंडे। तो अगर आप देखोगे ना 2 मई 2011 का दिन, तो 2 मई 2011 का दिन जो होगा डेफिनेटली क्या होगा? डेफिनेटली मंडे होगा, है ना। 2 मई 2011 का डे, ठीक है। कौन सा दिन होना चाहिए? 100% मंडे होना चाहिए। 2 मई 2011 डे, ये क्या निकल कर आ गया? अच्छा सॉरी इसकी जरूरत नहीं थी। 2 मई 2011 कैलेंडर, चलो अब आ जाएगा। देखो ये 2011 का कैलेंडर, ये 2011 का कैलेंडर, मई 2011 का कैलेंडर, ये देखना 2 मई 2011 को कौन सा दिन है? 2 मई 2011 को कौन सा दिन है? सर 2 मई 2011 को, 2 मई 2011 को क्या है? मंडे ही है, समझ आया। कोड से सॉल्व मत करो भैया, कोड 40 की जरूरत नहीं है यार। अच्छा ये बताओ तुम यहाँ पर कोड कैसे अप्लाई करोगे? ये जो विदाउट पेन एंड पेपर वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर तुम कोड अप्लाई करोगे, टाइम वेस्ट नहीं होगा?
बताओ इस क्वेश्चन को तुम कोर्स से सॉल्व करोगे टाइम वेस्ट नहीं होगा तुम्हारा, ये बताओ क्या इस क्वेश्चन को तुम कोर्स से सॉल्व कर सकते हो, ये बताओ। चलो स्टैंडर्ड क्वेश्चन को तुम कोर्स से बना दोगे, लेकिन क्या इस क्वेश्चन को कोर्स से सॉल्व करोगे, क्या फायदा, टाइम वेस्ट नहीं होगा। तुम मंथ का कोड रखोगे, ईयर का कोड रखोगे, फिर पहले तो इसका दिन पता लगाओगे, फिर तुम इसका दिन पता लगाओगे, फिर उसमें डिफरेंस निकालोगे, कितना टाइम वेस्ट होगा। और जब सीधा सीधा क्वेश्चन है, ईयर का डिफरेंस प्लस लीप ईयर, खत्म कहानी, सिर्फ इतना करना है आपको, और कुछ करने की जरूरत नहीं। बेटा ये बुक हमारी लेटेस्ट ही है, 2023 की बुक है, वो लेटेस्ट बुक है ना, लेटेस्ट बुक है। हाँ यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे सर मान लो क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि 2 मई 1726 को कौन सा दिन था, अब ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसको अगर मैं आज की डेट से कंपेयर करूंगा, अगर मैं इसको आज की डेट से कंपेयर करूंगा तो मेरा तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन को हम आज की डेट से कंपेयर नहीं कर सकते, है ना, इसको हम रेफरेंस मेथड से नहीं कर सकते, समझ लो। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक स्टैंडर्ड ट्रिक सिखाऊंगा, एक स्टैंडर्ड मेथड सिखाऊंगा जहां आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, समझ लो। वो जो स्टैंडर्ड मेथड होगा ना वहां आपको कोड समझने को मिलेगा, इस क्वेश्चन को हम स्टैंडर्ड या फिर कोड मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन को कर सकते हो। लेकिन लेकिन जब ईयर्स का डिफरेंस कम होगा तो हम रेफरेंस मेथड यूज करेंगे, वही हमारे लिए सबसे बेनिफिट है, ठीक है। हाँ सर मैं इतनी मेहनत से कोड याद करके पढ़ा रहा है, आप कितना शॉर्ट ट्रिक याद करें और आप कितना शॉर्ट में पढ़ा रहे हो, चलो कोई बात नहीं। सर मैं लाइब्रेरी के डेस्क पे अपना चिपका भी रखी थी कोड, उठा दी आज नहीं, कोड चिपका के वो भी काम आएगा, वो कोड यहाँ पे काम आता है स्टैंडर्ड, मतलब जब हम इस क्वेश्चन को करते हैं इस क्वेश्चन को हम कोड मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर कोड काम आता है, लेकिन हम इस क्वेश्चन को बिना कोड भी कर सकते हैं स्टैंडर्ड मेथड से, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए हमें कोड की जरूरत नहीं है, मैं आपको स्टैंडर्ड मेथड बताऊंगा। बात ये है कि कोड हम एग्जाम में भूले तो क्या करेंगे, लेकिन ये जो बेसिक मेथड होगा ना, बेसिक मेथड ये हम कभी भूल नहीं सकते, ये जो बेसिक अप्रोच होगी इसी को मैं ट्रिक में कन्वर्ट कर दूंगा, तो ये जो ट्रिक होगी ये वाली बेसिक ट्रिक आप भूल नहीं पाओगे, है ना। चलिए साहब एक क्वेश्चन बनाओ बेटा, सेकंड में 2032 को कौन सा दिन होगा, हाँ जी सेकंड में 2032 को कौन सा दिन होगा। एक बच्चे ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, किस तरह 20 अप्रैल 2024 का दिन पूछे तो 20 अप्रैल 2024 यानी कि मंथ, बेटा वो भी बताऊंगा ना, मैंने आपको वो क्वेश्चन कराया जिसमें सिर्फ ईयर का डिफरेंस है, मंथ के डिफरेंस वाली क्वेश्चन कराऊंगा मैं, हैव सम पेसेस उसमें पेसेस करना पड़ेगा आपको। बताओ सेकंड में है ना 2032 2 मई 2032 को कौन सा दिन है। सर आप तो आप जैसे टीचर आज तक नहीं देखा गुरु जी, आपके चलो मैंने सर निकाल दिया आपकी ट्रिक से ही फर्स्ट आंसर है, लो एक बच्चे ने तो फर्स्ट आंसर दे भी दिया, सेंचुरीज का डिफरेंस निकाला होगा ना, फिर सेंचुरीज वाली तो बताइए, है ना। हाँ जी हेलो अच्छी बनाओ बेटा इस क्वेश्चन को सेकंड में, है ना 2 मई 2032 को कौन सा दिन है, आज की डेट से कंपेयर करो बेटा, आज 2 मई 2024 को क्या है, आज 2 मई 2024 को थर्सडे है, आज 2 मई 2024 को थर्सडे है, तो आज की डेट से कंपेयर कर लो, तो भैया कितने साल का अंतर है, कितने साल का अंतर है सर, यहाँ पे जो अंतर है 24 और 38 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर 24 और 4 28 और 4 32, क्या 2024 जैसे लीप ईयर काउंट होगा, यहाँ तो 2024 जैसे लीप ईयर काउंट हो गया था, लेकिन क्या यहाँ पे 2024 लीप ईयर काउंट हो जाएगा सर, सेकंड में 2024 सेकंड में 2032 की अगर मैं बीच की बात करूं तो इनके बीच में 29 फरवरी 2024 की डेट नहीं है, इनके बीच में 29 फरवरी 2024 की डेट है, तो 2024 जैसे लीप ईयर काउंट नहीं होगा, लेकिन 2032 हो जाएगा, तो 2 लीप ईयर 8 और 10 10 का मतलब 3 8 और 10 10 का मतलब 3। अच्छा 24 का दिन पता है 32 का निकालना, 24 32 का में आगे जा रहा है, आगे जाने पर क्या कर रहा है प्लस 3 कर रहा है, फ्राइडे सैटरडे संडे आगे जाने पर क्या कर रहा है, आगे जाने पर प्लस 3 कर रहा है, फ्राइडे सैटरडे संडे। सेकंड में 2032 को संडे है कि नहीं क्रॉस चेक कर लेते हैं, है ना, सेकंड में 2032 को संडे है कि नहीं, पता चले हम सब उल्टा सीधा पढ़ा रहे हैं आपको, क्यों भाई हम सब उल्टा सीधा पढ़ा रहे हैं आपको, पता कैसे चलेगा सेकंड में 2032 को क्या है, सेकंड में 2032 को क्या है, ये 2032 का कैलेंडर ये ना 2032 का कैलेंडर बेटा, सेकंड में 2032 को देखना क्या ये सेकंड में 2032 को देखो बेटा, संडे है कि नहीं है, हाँ सर संडे है, समझ लो। इसका मतलब ये है कि अगर ईयर्स का डिफरेंस हो तो हम उस क्वेश्चन को चुटकी बजा के सॉल्व कर सकते हैं, चुटकी बजा के कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं चुटकी बजा के ईयर्स का डिफरेंस में, ईयर्स का डिफरेंस प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज, ईयर्स का कल क्लास में तो 3 की मिलेगी, ईयर्स का डिफरेंस प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज, ईयर्स का डिफरेंस प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज। अब आप जो ऑड डेज कैलकुलेट करोगे वो मंथ्स के बीच में करोगे, अभी तक तो आप ईयर्स के बीच में ऑड डेज कैलकुलेट कर रहे थे, अब आप मंथ्स के बीच में करोगे। 15 अगस्त 2005 को शुक्रवार है, तो बताओ 29 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन होगा। तो मेरे दोस्त मेरे भाई यहाँ पे ईयर्स तो सेम है, जो डिफरेंस है वो किसमें है, मंथ्स में डिफरेंस है, यहाँ पे मंथ्स में डिफरेंस है, तो जो ऑड डेज कैलकुलेट करोगे, जो ऑड डेज कैलकुलेट करोगे बाबू वो मंथ से कैलकुलेट करोगे, मंथ से, समझ लो। अभी तक जो ऑड डेज कैलकुलेट कर रहे थे तो ईयर्स डिफरेंस कर रहे थे, अब ऑड डेज कैलकुलेट होंगे वो मंथ्स के डिफरेंस होंगे। आपको पता क्या करना है, आपको पता क्या करना है, टोटल डेज काउंट करना है, आपको ऑड डेज निकालने के लिए क्या काउंट करना है, टोटल डेज। अब आप टोटल डेज निकालो बेटा, कुल दिनों की संख्या बिटवीन 29 अप्रैल एंड 15 अगस्त, कुल दिनों की संख्या निकालो बेटा, टोटल कितने दिन है, कुल दिनों की संख्या निकालो बेटा, 29 अप्रैल और 15 अगस्त के बीच में टोटल कितने दिन है। पहले आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक मेथड से सॉल्व करो, फिर वही बेसिक मेथड डायरेक्ट ट्रिक में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जब तक आप लोगों को ना बेसिक नहीं पता होगा तब तक ट्रिक समझ नहीं आएगी, वरना ट्रिक को भूल जाओगे 10 बार। तो इसलिए पहले बेसिक समझो, है ना। बेसिक क्या होता है बेटा, दिनों का अंतर, बेसिक मेथड क्या है, दिनों का अंतर। तो इन दोनों डेट के बीच में दिनों का अंतर, जैसे साल में क्या किया हमने बेटा, साल में तो हमने ऐसे किया था 2 साल के बीच में दिनों का अंतर निकाल लेते हैं, ईयर्स प्लस लीप ईयर का मतलब भैया, ईयर्स प्लस लीप ईयर का मतलब भैया, तो वही काम आपको यहाँ पे करना है। हाँ जी बेटा निकालिए दिनों का कुल, दिनों की कुल संख्या निकाली आपने, क्यों भाई दिनों की कुल संख्या निकाली, दिनों की कुल संख्या कैसे निकालोगे, 29 अप्रैल और 15 अगस्त के बीच में। सर अप्रैल मई, पहले तो अप्रैल आएगा ना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। अच्छा ये बताओ अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त में मैं 15 तारीख तक पहुंचाऊं, अगस्त में 15 तारीख तक पहुंचाऊं, है ना। जुलाई में 31 दिन होते हैं, जून में 30 दिन होते हैं, मई में 31 दिन होते हैं, लेकिन ये बताओ अप्रैल के कितने दिन लिखूंगा। सर अप्रैल में मैं लिखूंगा यहाँ पर जो पहला महीना होगा, जब मैं अप्रैल से चलाऊं तो अप्रैल में रिमेनिंग डेज लिखूंगा ना, शेष बचे हुए दिन। अप्रैल में मैं लिखूंगा रिमेनिंग डेज कितने दिन बचे हैं मेरे, अप्रैल में कितने दिन बचे हैं बेटा, 30 तारीख अप्रैल होता है, लेकिन 29 अप्रैल बीत चुकी है, 30 महीने तो 29, एक दिन बचा है, एक दिन। तो बाबू ये तो है बिल्कुल बेसिक मेथड, टोटल डेज ऐसे काउंट कर लो, फिर हम क्या करेंगे 7 से भाग के निकालेंगे। तो अब इसको शॉर्ट ट्रिक में कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो शॉर्ट ट्रिक में कैसे कन्वर्ट करोगे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अप्रैल से लेकर अगस्त तक के सारे महीने लिख लो। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर देखो कि 2 महीने हैं अप्रैल और अगस्त, फिर आप देखोगे अप्रैल और अगस्त में एक्चुअली पहले क्या था, अप्रैल तो आपने पहले लिख दिया, और अप्रैल से अगस्त के सारे महीने लिख दो, ठीक है। यहाँ पर जो बचा हुआ दिन होगा ना उसमें रिमेनिंग डेज 30 महीने 29 एक, और जो लास्ट मंथ होगा उसमें रिमेनिंग डेज, और बीच में जितने भी महीने ना उसमें टोटल डेज लिखने की जरूरत नहीं है, इनको छोटा करके लिख दो, यानी कि इनके महीनों के सीधा ऑड डेज निकाल दो, महीनों के ऑड डेज याद करने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है 728
कितना बचा 3 2 3 बस 15 को भी छोटा कर दो बेटा 7 दूनी 14 कितना बचा 1 तो 1 और 3 4 और 2 6 और 3 9 और 1 10 अच्छा 10 का मतलब क्या होता है 3 और आप बेटा टोटल डिवाइड करोगे ना जब आप टोटल डिवाइड करके 7 का भाग दोगे तो भी रिमाइंडर 3 आएगा आप पहले 7 का भाग देकर रिमाइंडर निकालो वो आपस में जोड़ लो तो भी सेम आएगा मतलब रिमाइंडर तो आपको आपने पड़ी होगी कि 10 का रिमाइंडर और प्लस 10 का रिमाइंडर दोनों का रिमाइंडर कितना हो गया 6 हो गया ना 3 और 3 6 लेकिन 10 और 10 कितना होगा 20 और इसका रिमाइंडर कितना होगा 6 होगा बात एक ही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना पहले ऐड करके रिमाइंडर निकालो पहले रिमाइंडर निकाल के ऐड कर दो दोनों मीनिंग सेम है तो ये तो बिल्कुल बेसिक मेथड है और ये होगी उसी की ट्रिक अब आप इस ट्रिक को अपने जीवन में भी भूल नहीं सकते क्योंकि आपको बेसिक मेथड पता होगा आपको पता होगा कि महीनों का अंतर है तो हमें कुल दिनों की संख्या निकालनी पड़ेगी और जिसका भी लेना रिमाइंडर 7 जब हमें कुल दिनों की संख्या पता हो और कुल दिनों की संख्या कैसे निकलेगी पहले महीने में बची हुई आखिरी महीने में बची बीच में महीनों में सीधा ऑर्डर से बात खत्म तो अब आप ये भूल नहीं सकते चाहिए बताओ अगस्त का दिन हमें पता है अप्रैल का निकालना है तो अगस्त से अप्रैल महीने में पीछे जा रहा है तो जो महीने के ऑर्डर है उसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे फ्राइडे माइनस 3 क्या होगा फ्राइडे प्लस 4 सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे फ्राइडे माइनस 3 क्या होगा फ्राइडे प्लस 4 या माइनस 3 थर्सडे वेडनेसडे ट्यूसडे तो बेटा ये मंथ्स के बीच में ऑर्डर निकालने की ट्रिक थी ये ईयर्स के बीच में ऑर्डर निकालने की ट्रिक है ईयर्स के बीच में ऑर्डर कैसे निकालते हैं ईयर्स प्लस लीप ईयर मंथ्स के बीच में ऑर्डर कैसे निकालते हैं मंथ्स के डेज ऐड करो सारे और डेज के बीच में ऑर्डर कैसे निकालते हैं सीधा सीधा रिमाइंडर तो जो ऑर्डर निकालोगे या तो वीक में निकालोगे या डेज में निकालोगे या मंथ्स में निकालोगे या ईयर्स में निकालोगे इसके अलावा इस पूरे चैप्टर में ऑर्डर कहीं नहीं निकालेंगे देखो जब आप ऑर्डर निकाल लोगे या तो वीक में ऑर्डर कैलकुलेट करोगे आप लोग है ना या तो वीक में ऑर्डर कैलकुलेट करोगे या फिर आप मंथ्स में ऑर्डर कैलकुलेट करोगे है ना नहीं या तो आप डेज में ऑर्डर कैलकुलेट करोगे आपको डेज दिए होंगे पहले से है ना या फिर आपको वीक्स दिए होंगे या फिर आपको मंथ्स दिए होंगे या फिर आपको ईयर्स इसके अलावा बेटा इस पूरे चैप्टर में ऑर्डर कहीं निकलते नहीं है पता इसके अलावा इस पूरे चैप्टर में ऑर्डर कहीं निकलते हैं अगर आपको मान लो 16 दिन दिया है 16 दिन मतलब 15 दिन दिया 15 दिन में ऑर्डर होंगे 15 सप्ताह में ऑर्डर होंगे है ना और अगर महीने दिया होगा महीने में दो पर्टिकुलर मंथ भी होते हैं दो पर्टिकुलर मंथ भी होते हैं जैसे कि 30 मार्च एंड 30 मार्च और 30 मार्च और 5 मई इनके बीच में ऑर्डर कैसे निकालोगे 30 मार्च और 5 मई और जैसे कि 15 साल तो ऑर्डर्स जो ऑर्डर्स है ना वो ऑर्डर्स है ना सर ऐसे क्वेश्चन में तो मैं फॉर्मूला यूज करती थी कोड था आप तो सर जादू कर दिए हो एकदम तो भाई आपने कहा था शायद कि मैं किसी और टीचर से पहले पढ़ी थी पढ़ूंगी दोबारा अब बताओ आपको दोबारा पढ़ने में मजा आएगा नहीं आया आपको कुछ नया सीखने को मिला कुछ बेहतर सीखने को मिला तो इसलिए मैंने आपसे कहा पहले पढ़ चुके हो पहले 10 मिनट लेकिन आप दोबारा पढ़ोगे तो अगर कुछ ना सीखोगे तो कम से कम रिवीजन तो आपको होगा समझ रहे हो 5 स्टेप थे सर उसको यूज करती थी पहले ऐसा सॉल्व करते टाइम लगता था बट अब अच्छा लग रहा था पहले वीडियो देखिए देख सकते नहीं कैलेंडर चैप्टर को पढ़ने का एक ही रूल है कैलेंडर चैप्टर को पढ़ने का एक ही रूल है कि आप सबसे पहली क्लास देखो फिर दूसरी फिर तीसरी मतलब आपको जो क्लासेस है ना वो आपको जो क्लासेस है ना वो रिपीट कंटिन्यू देखनी पड़ेगी फर्स्ट सेकंड तभी कैलेंडर चैप्टर पढ़ने में अल्टीमेट मजा आएगा वरना बोर हो जाओगे बेटा कितना मिनट बचा 7 दूनी 14 कितना बचा 1 बेटा वीक कितने भी हो ऑर्डर वैल्यू 0 होती है मार्च और मई तो पहले बेटा मार्च लिखोगे फिर अप्रैल फिर मई मार्च में कितने दिन बचे हैं 31 माइनस 31 एक दिन अप्रैल में 30 होते हैं यानी 2 मई में दी हुई दिन यानी कि 5 5 और 2 7 7 और 1 8 8 का मतलब क्या हो गया 1 हो गया 15 साल में कितने ऑर्डर ईयर्स प्लस लीप ईयर है ना 15 3 18 18 का मतलब 4 सर आपने यहाँ पे 3 लीप के लिए 4 लीप हो सकते हैं देखो ये 15 साल ना मैंने कोई रेफरेंस नहीं है ये तो शुरू के 15 साल शुरू के 15 साल में 3 लीप थे यहाँ पर कोई रेफरेंस नहीं है अगर दो पर्टिकुलर ईयर का डिफरेंस होता 15 साल तो उसमें 4 लीप भी हो सकते थे 2 लीप भी हो सकते थे लेकिन यहाँ पे हम 3 लीप कंसीडर करेंगे 4 की बार 4 से कितनी बार भाग जाएगा 3 बार क्योंकि ये स्टैंडर्ड है रेफरेंस नहीं है समझ गए ना तो अब आप डेज में भी ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हो वीक में भी ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हो मंथ्स में भी ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हो ईयर्स में भी ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हो अब ये बताओ इसके अलावा कोई और अंतर मिल सकता है या तो तुम्हें दिन अंतर देगा सप्ताह अंतर देगा महीनों अंतर देगा साल अंतर देगा इसके अलावा कोई और अंतर हो नहीं सकता बताओ इसके अलावा कोई और अंतर हाँ जी इसके अलावा कोई और अंतर हो सकता है कभी नहीं हो सकता पापा कहते हैं स्माइल बढ़िया करते हैं बढ़िया करता है लड़का चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को जल्दी से बनाइए फटाफट से 30 अप्रैल 2004 सैटरडे था भैया 30 अप्रैल 2004 को शनिवार था तो 25 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा जल्दी से बनाओ फटाफट से कम ऑन 30 अप्रैल 2004 को शनिवार था तो 25 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा ऑर्डर्स कैलकुलेट करो ऑर्डर्स बेटा कैलकुलेट कैसे करोगे ऑर्डर्स कैलकुलेट 30 अप्रैल और 25 जनवरी के बीच में टोटल डेज कैलकुलेट करो टोटल डेज कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट मंथ में लास्ट मंथ में मार्च में एक दिन कैसे आया देखो यहाँ पे फर्स्ट मंथ होता है उसमें रिमेनिंग डेज लिखना बचे हुए दिन कितने दिन हमारे शेष हैं और यहाँ पे लास्ट मंथ होता है उसमें लिखते हैं दी हुई तारीख जो भी गिवन डेट है 29 मार्च देखिए तो 31 का महीना होता है 31 में से 30 घटा तो मार्च में 1 आ गया ठीक है 30 अप्रैल 2004 को शनिवार था तो 25 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल इसमें लिखेंगे रिमेनिंग डेज है जनवरी में रिमेनिंग डेज और अप्रैल में गिवन डेट अप्रैल में गिवन डेट ये बताओ बेटा जनवरी में कितने बचे हैं 31 का महीना 31 में से 25 घटा दो 31 में से योर सोल लीजेंस 31 में से 25 घटा दो कितना बचा 6 बचा अच्छा बताओ फरवरी में ऑर्डर लोगे फरवरी 2004 की है बाबू ध्यान रखना फरवरी 2004 की है 2004 यानी कि लीप ईयर की फरवरी में एक और डे होता है मार्च में 3 अप्रैल में दी हुई तारीख कितनी 30 तो भैया 7 और 28 कितना बचा 2 6 और 1 7 7 का मतलब 0 3 और 5 या फिर आप ऐसे करो 6 और 1 7 7 और 3 10 और 12 और 12 का मतलब कितना होगा 7 के साथ कितना बचा 5 वो रिमाइंडर आप कैसे रिमाइंडर निकालो एट लास्ट आपका एक रिमाइंडर निकलेगा 5 अगर आप देखो कितने तरीके से रिमाइंडर निकाल सकते हो मैं आपको बताता हूं पहला तरीका पहला मेथड आप सारी एज जोड़ दो 30 और 3 33 33 और 1 34 34 और 40 है ना और 7 35 कितना बचा 5 दूसरा मेथड या 7 और 28 को मान लो 2 6 और 1 7 7 और 3 10 और 12 12 का मतलब 7 के साथ कितना बचा 5 तीसरा मेथड सर 6 और 1 7 7 को यहीं खत्म कर दो 3 और 2 5 सीधा 5 आ गया तो जो मर्जी वो मेथड यूज कर लो रिमाइंडर निकालने के लिए बस आपका आंसर जल्दी आना चाहिए चाहे ये वाला मेथड यूज करो सब कुछ जोड़ दो बाद में 7 से भाग दो चाहे जो बड़ी नंबर से पहले उन्हें 7 से भाग के छोटा कर लो फिर सारे नंबर जोड़ दो या फिर जैसे 6 और 1 7 में 7 को खत्म कर दो फिर 3 और 2 5 अच्छा एक बात बताओ मेरे दोस्त फरवरी बेटा 2004 किया ना 2004 यानी कि 29 फरवरी तो एक और डे होगा 29 में 7 और 28 कितना बचेगा एक बचेगा अच्छा ये बताओ भैया 5 और डेज है 30 अप्रैल का दिन पता है जनवरी का निकालना है तो अप्रैल से जनवरी आना है अप्रैल से जनवरी आना है अप्रैल में तो दी हुई तारीख आएगी ना दी हुई तारीख यहाँ पे जो लास्ट मंथ होगा उसमें गिवन डेट आएगी गिवन डेट जो भी डेट हमें दे रखी है गिवन डेट और यहाँ पे जो पहला महीना होता है उसमें आता है रिमेनिंग डेज कितने दिन हमारे बचे रिमेनिंग डेज फर्स्ट मंथ में रिमेनिंग डेज लास्ट मंथ में गिवन डेट दी हुई तारीख तभी तो टोटल ऑर्डर्स कैलकुलेट होंगे मतलब टोटल डेज कैलकुलेट होंगे हाँ जी तो बेटा अप्रैल से जनवरी कैलेंडर पीछे जा रहा है पीछे जाने पर निकालना पड़ेगा माइनस करेंगे सैटरडे माइनस 5 और सैटरडे माइनस 5 का मतलब प्रैक्टिकल होगा सैटरडे प्लस 2 यानी कि संडे मंडे सैटरडे प्लस 2 यानी कि संडे मंडे सैटरडे प्लस 2 यानी कि संडे मंडे बनाओ इस क्वेश्चन को जल्दी से फटाफट से हाँ जी हो गया तो बेटा
6/10/2020 को दोबारा तो 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा? जनवरी और अगस्त के बीच में डेट्स चाहिए। तो पहले क्या आएगा? पहले जनवरी आएगा, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अच्छा, रिमेनिंग डेज हम लिखेंगे जनवरी के और लास्ट डेट लिखेंगे हम अगस्त के। समझ में? जनवरी में कितने बचे? 31 माइनस 1 30 दिन बचे। फरवरी बेटा 2020 की है, यानी कि लीप ईयर है ना? फरवरी, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में गिवन डेट कितनी है? अगस्त में गिवन डेट 6 है। अच्छा, छोटा तो 7 28 कितना बचा? 2 2 और 1 3 3 और 3 6 6 और 2 8 8 का मतलब बेटा 1 होता है। 1 और 3 4 4 और 2 6 6 और 3 9 9 का मतलब 2 होता है। 2 और 6 8 8 का मतलब फाइनली 1 होता है। तो हमारा कुछ भी कर लो 1 और निकलेगा, चाहे कैसे भी जोड़ घटा लो। अच्छा, अगस्त का दिन पता है, जनवरी का निकालना है। अगस्त जनवरी पीछे जाएगा, पीछे जाने पर क्या करेंगे? पीछे जाने पर माइनस 1 करेंगे और थर्सडे माइनस 1 क्या होगा? थर्सडे माइनस 1 वेडनेसडे हो जाएगा। थर्सडे माइनस 1 क्या हो जाएगा? थर्सडे माइनस 1 वेडनेसडे हो जाएगा। थर्सडे माइनस 1 वेडनेसडे हो जाएगा। चलो फटाफट से बेटा क्वेश्चन का आंसर लो। 25 फरवरी 2005 को सोमवार, तो 25 मार्च 2005 को कौन सा दिन होगा? फरवरी और मार्च के बीच में डेज निकालने, पहले फरवरी देन मार्च। रिमेनिंग डेज आएंगे फरवरी में, है ना? फरवरी 2005 के यानी कि 28 दिन है। 28 में से 25 घटा दो, 28 में से 25 घटा दो, फरवरी के कितने दिन बचेंगे? 28 में से 25 घटा दो, फरवरी के कितने बचेंगे? 3 मार्च में दी हुई तारीख 25 और 28 28 का मतलब 0, यानी कि सोमवार का सोमवार ही रहेगा, यानी कि सोमवार का सोमवार ही रहेगा। अजमोल हुसैन लक्कर, सोमवार का सोमवार रहेगा, मंडे का मंडे रहेगा, क्योंकि टोटल जो डेज है वो 28 का मतलब 0 है। टोटल डेज क्या है? 28 का मतलब 0 है। अब बेटा अगस्त और दिसंबर के बीच में डेज निकालो। अगस्त और दिसंबर, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अगस्त में बचे हुए दिन और दिसंबर में दी हुई तारीख। अगस्त में बचे हुए दिन 31 माइनस 10 21 और दिसंबर की दी हुई तारीख 31। 31 माइनस 10 21 और बाकी तो आप जानते हो, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, 31 का मतलब 3, 21 का मतलब 0, 2 और 3 5 का तो 7 7 का मतलब 0, 7 का मतलब 0 0 प्लस 6। वॉज दिस क्लास रिकॉर्डेड? क्या तुम गजब आदमी हो, लाइक पढ़ रहे हो रिकॉर्डेड? चलिए 3 3 बेटा अगस्त का दिन पता है, दिसंबर का निकालना है, कैलेंडर में आगे जाने पर निकालेंगे और इसको प्लस 3 करेंगे। और मंडे प्लस 3 क्या होगा? मंडे प्लस 3 क्या होगा? हैं? मंडे प्लस 3 मंडे 6 हो भाई, टीका हमारे दोस्त है जो डीएसपी है, योगेश सिंह भदौरिया। मंडे प्लस 3 क्या होगा? ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। मंडे प्लस 3 क्या हो गया? थर्सडे हो गया, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे का आंसर, थर्सडे का राइट आंसर। चलो इसी बात पर आप कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन सॉल्व करो। स्टैंडर्ड क्वेश्चन बताओ, इस साल का पहला दिन क्या था? बताओ, ये जो साल है ये किस दिन से शुरू हुई थी? और ये भी बताओ इस साल का आखिरी दिन क्या होगा? ये जो साल है ये साल किस दिन पे खत्म हो रही है? जल्दी से बताओ, इस साल का पहला दिन और इस साल का आखिरी दिन बताओ। जल्दी से बताओ। 25 फरवरी 25 मार्च, बेटा फरवरी में तो बचे हुए दिन आ जाओ, फरवरी में तो बचे हुए दिन आ जाओ। 28 माइनस 25 28 माइनस 25 3 और मार्च की दी हुई तारीख 25 25 28 28 मतलब 0 मतलब 2 दिन है, वही दिन रहेगा। 0 मतलब 2 दिन है, वही दिन रहेगा। चलिए इस साल का पहला और आखिरी दिन बताओ जल्दी से। इस साल का पहला दिन क्या था और इस साल का आखिरी दिन क्या होगा? दोनों कैलकुलेट करके बताओ, फटाफट से कैलकुलेट करो। इस साल का पहला और आखिरी दिन क्या? अच्छा, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? साल का पहला और आखिरी दिन ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे आज की डेट से कंपेयर करके। ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे आज की डेट से कंपेयर करके। मंडे से शुरू हुआ था, अब देखते हैं खत्म कहाँ होगा। ये साल मंडे से शुरू हुआ था, अब देखना है कि खत्म कहाँ होगा। तो बेटा दिसंबर और मई में पहले क्या आता है? मई आता है, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अब बचे हुए दिन बेटा मई में लिखोगे, 31 में से 2 घटा दो तो कितने दिन बचे? 29 मई, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, दिसंबर में दी हुई तारीख 31 का मतलब 3, 29 का मतलब 1 1 और 2 3 और 3 6 और 3 9 और 11 और 3 14 और 16 और 3 19 7 2 14 5। बेटा मई का दिन पता है, दिसंबर का निकालना, आगे जाने पर प्लस 5 प्लस 5 मतलब -2, यानी कि वेडनेसडे ट्यूसडे। तो आपको पता है ये साल मंडे से शुरू होकर ट्यूसडे पे खत्म होगा, क्योंकि ये लीप ईयर है। जो लीप ईयर होते हैं ना बेटा, हमेशा अपने नेक्स्ट डे पे जाके खत्म होते हैं। लीप ईयर बेटा मंडे से शुरू होगा, ट्यूसडे पे खत्म होगा, ट्यूसडे से शुरू होगा, वेडनेसडे पे खत्म होगा, वेडनेसडे से शुरू होगा, थर्सडे पे खत्म होगा। लेकिन एक नॉर्मल ईयर की खास बात है बेटा, नॉर्मल ईयर जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन खत्म होता है। नॉर्मल ईयर होता है ना, मंडे से शुरू होकर मंडे पे खत्म होता है, ट्यूसडे पे शुरू होकर ट्यूसडे पे खत्म होता है। किसी भी नॉर्मल ईयर का पहला और आखिरी दिन एक ही होता है, इसलिए कहते हैं पहले दिन को कोई साल करोगे। नॉर्मल ईयर जिस दिन से शुरू होती है उसी दिन खत्म होती है, जबकि लीप ईयर हमेशा अपने अगले दिन खत्म होती है, क्योंकि उसमें एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, तो वो अगले दिन फिनिश होती है। हाँ, अगर मंथ और ईयर दोनों में डिफरेंस हो तो सब कैसे निकालेंगे? अगर मंथ और ईयर दोनों में डिफरेंस होना तो ये करेंगे हम कल, टू बी कंटिन्यू। तो जब मंथ और ईयर दोनों में डिफरेंस होगा तो ये सीखेंगे हम कल, ठीक है? आज के लिए सिर्फ इतना ही। लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, टाटा बाय बाय। बेटा लास्ट मंथ में दी हुई तारीख, लास्ट मंथ दिसंबर में 31 तारीख 31 का मतलब 3 और